गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? 2024 की काउंसलिंग में एमबीबीएस प्राइवेट और बीडीएस प्राइवेट की कितनी सीट्स जो हैं उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं, इन सीटों का क्या विवरण है, कितनी सीट्स किस कॉलेज में है, इसका सारा डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस को लेकर के काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा कि व्हाट इज द सीट मैट्रिक्स और हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन व्हाट काइंड ऑफ प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस कॉलेजेस। करेक्ट। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो बेटा डीजीएमई यूपी है, उन्होंने अपने ब्रोशर में सारा सीट मैट्रिक्स दिया है। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जो है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का है, जिसको कि मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर। इसमें अच्छी बात ये थी कि एमबीबीएस की जो 7 सीटें जुड़ी थी, वो 7 सीटें देखो 2024 वाली सीटें जो ऐड हो गई हैं, और इनकी 600 सीट जो है ऐड हो गई हैं। इस वजह से 4550 टोटल एमबीबीएस सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी में आ गई हैं, और स्टेट कोटा में 3849 सीट्स उपलब्ध है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब आते हैं प्राइवेट के लिए। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, संस्थान तथा विश्वविद्यालय, नेम ऑफ द प्राइवेट कॉलेज एंड द टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स। इससे सबसे पहले आते हैं कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कॉलेज है बेटा, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका रिजर्वेशन है। इसमें 50% सीट जो होंगी उनके लिए रिजर्व होंगी, और अगर वो उतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में ये सीटें जनरल कैटेगरी में चली जाती हैं। आपको ये भी याद होगा कि प्राइवेट एमबीबीएस में अगर एडमिशन लेना है, आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स इंडिया के किसी अदर स्टेट्स के भी निवासी हैं और वो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जो नीट का है उसको क्लियर करते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसमें डोमिसाइल का कोई कंपल्शन नहीं है। सो कैरियर इंस्टीट्यूट और मेडिकल साइंस जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से 2011 में स्थापित हुआ था, 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। इसके अलावा एराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये भी बेटा अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, सभी माइनॉरिटीज की सीटें रिजर्व हैं। ये कैरियर से भी पहले 1997 में स्थापित हो गया था। इसमें 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। एफएस मेडिकल कॉलेज आगरा, इट इज ऑल्सो बेटा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इसमें 150 सीट्स हैं। इसके अलावा इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये लखनऊ का जो इंस्टीट्यूट है, ये भी बेटा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसमें भी 150 सीट्स हैं। और तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मुरादाबाद, ये भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ये जैन कम्युनिटी का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, इसमें 150 एमबीबीएस की सीट उपलब्ध। नेक्स्ट भारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, ये 1996 में, यानी आप देखिए इससे पहले भी स्थापित हुआ। सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज यही दिख रहा है। इसमें 200 एमबीबीएस सीट्स हैं। इसके बाद श्री राममूर्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली, 2005 में स्थापित हुआ, 150 एमबीबीएस सीट्स है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, इसमें ये 2006 में स्थापित हुआ, 200 एमबीबीएस की सीट्स हैं। रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, ये स्थापित होता है 2006 में, इसमें 250 सीट्स हैं, अच्छी खासी एमबीबीएस सीट्स हैं। इसके बाद रामा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च एंड हॉस्पिटल कानपुर, ये 2008 में स्थापित हुआ, 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़, ये 2008 में स्थापित हुआ, 250 सीट्स हैं। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी, 2009 में स्थापित हुआ और 100 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, 2009 में स्थापित हुआ, 250 सीट्स। रामा मेडिकल कॉलेज साइंसेज रिसर्च एंड हॉस्पिटल हापुड़, 2011 में स्थापित हुआ, 250 सीट्स हैं। और मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, ये 2012 में स्थापित हुआ, इसमें 250 सीट्स हैं। ईयर इसलिए बता दे रहा हूं बेटा फोकस करके, क्योंकि आप में से जो बच्चे इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो न केवल उनका तो आपको ये देखना बड़ा जरूरी होता है वो इंस्टीट्यूट कितना पुराना है। कोई इंस्टीट्यूट अगर पुराना होता है तो उसकी मान्यता और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए बेटा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इसके बाद राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज बरेली, 2014 में स्थापित हुआ, 250 सीट्स। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस, 2015 में स्थापित हुआ, 200 सीट्स हैं। सीतापुर का हिंद मेडिकल कॉलेज 2015 में, 150 सीट्स। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, 2015 में स्थापित हुआ, 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। कृष्णमोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा का है, 2016 में स्थापित हुआ, 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, 2016 में स्थापित हुआ, 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। इसके अलावा सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव, 2016 में स्थापित हुआ, 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। वेंकटेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गजरौला अमरोहा, यहाँ 250 एमबीबीएस सीट्स हैं। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये भी 2016 में स्थापित हुआ, 150 एमबीबीएस सीट्स।
वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एंड रुहेलखंड हॉस्पिटल शाहजहांपुर 2016 में स्थापित हुआ 150 एमबीबीएस सीट्स। जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़ 2017 में स्थापित हुआ 250 एमबीबीएस सीट्स है। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ 2017 में स्थापित हुआ 150 एमबीबीएस सीट्स है। इसके अलावा यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज 2020 में स्थापित हुआ 150 एमबीबीएस सीट्स। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर 150 एमबीबीएस सीट्स। नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर 150 एमबीबीएस सीट्स। एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा 150 एमबीबीएस सीट्स और श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर, ये 2024 का मेडिकल कॉलेज है। तो आप देखिए प्राइवेट में भी आपको इस साल कुछ नए एमबीबीएस कॉलेज मिल रहे हैं। वो कौन से हैं वो आप जरा देखिए यहाँ पर। यहाँ तक देखें तो बेटा ये 2023 तक स्थापित एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें सबसे नया जो 2023 तक स्थापित मेडिकल कॉलेज था ये एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा था। 150 एमबीबीएस सीट्स यहाँ थी, लेकिन 2024 में भी देखिए 4 एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में भी यूपी में स्थापित हुए हैं। और ये 4 मेडिकल कॉलेज कौन से हैं? श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर, ये 2024 में भी इसको मान्यता मिली है। यहाँ 50 एमबीबीएस सीट्स हैं और ये बेटा जो मेडिकल कॉलेज है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का जो ट्रस्ट है उसके द्वारा संचालित है। अजय संगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एंड आयुष्मान हॉस्पिटल शामली पीपीपी मोड पर है ये, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर है और इसमें 150 एमबीबीएस सीट्स है। ये भी 2024 में स्थापित हुआ है। केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज, ये भी पीपीपी मोड पर है, ये भी 2024 में भी स्थापित हुआ है। इसमें भी 150 सीट्स है। और श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संभल, ये भी पीपीपी मोड पर है, इसमें 50 एमबीबीएस सीट्स हैं। ये जो पीपीपी मोड है बेटा, जहां तक मुझे ज्ञात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब इसमें सरकार का भी कुछ हिस्सा होता है। सरकार भी इंस्टीट्यूट को स्थापित करने में कुछ एक्सपेंस करती है, जमीन देती है, खर्चा करती है और साथ ही के साथ प्राइवेट सेक्टर की कोई संस्था जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो मेरे अनुसार इनको आप एक तरह से सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरह से आप जान सकते हैं, जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो फी होगी वो अन्य मेडिकल कॉलेज की तुलना में कम हो सकती है और अगर हर सीट पे ना हो तो कुछ सीट्स ऐसी होंगी जो कि इन मेडिकल कॉलेजेस ने कम फीस हो सकती है, क्योंकि सरकार ने अगर अपना हिस्सा दिया है तो वो कम फीस पर वहां पर कुछ सीट पे एडमिशन जरूर कराएगी। ये बेटे प्राइवेट एमबीबीएस की सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और ये टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जो है 5950 है। बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए रिजर्व नहीं है। बेटा इसमें इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स पाया हुआ है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो इन प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में बेटा प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स की सीट मैट्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे। अगले वीडियो में जो प्राइवेट बीडीएस कॉलेज हैं यूपी के अंदर उनमें कितनी सीट्स आई हैं और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या 2024 में यूपी में कुछ प्राइवेट बीडीएस कॉलेज भी ऐड हुए हैं, ये सारी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।